हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की एडिशंस को लेकर के है। असेसमेंट लेवल पर और सीआईटी अपील लेवल पर यह देखा गया है कि यदि एक बार सेक्शन 148 के नोटिस के अंदर रीजंस के अंदर पेनी स्टॉक का जिक्र हो जाए या डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जिक्र हो जाए तो ऐसे केस में असेसमेंट लेवल पर और सीआईटी अपील लेवल पर पेनी स्टॉक का केस फेवर होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना तो असेसमेंट स्टेज पर और ना ही फर्स्ट अपीलेट स्टेज पर एसएससी के एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसा ही एक इशू अमृतसर आईटीआईटी के सामने रामा मित्तल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के केस में आया। यह केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जून 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 13-14 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया था। इन्वेस्टिगेशन से यह रिपोर्ट थी कि एसएससी ने किसी स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेडिंग की है और ये बोगस ट्रेडिंग है और एसएससी ने अपने ब्लैक मनी को एक सिस्टमेटाइज तरीके से व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट किया है। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट क्लेम किया था उसको एसएससी की इनकम में सेक्शन 68 के अंदर, जो कि कैश क्रेडिट की बात करता है, उसके अंदर एलिज्ड प्राइस रिगिंग को आधार बनाते हुए एसएससी की इनकम में एड बैक किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी किसी भी एविडेंस को डिसप्रूव नहीं किया जो कि एसएससी ने फाइल किए थे। एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट नोट फाइल किए थे, एसएससी ने डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट फाइल की थी, बल्कि सीआईटी अपील ने भी एक जर्नल ऑब्जर्वेशन देते हुए कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है डिपार्टमेंट के लिए एक डायरेक्ट नेक्सस को एस्टेब्लिश करना, ये बात कहते हुए एक जर्नल एलिगेशन एसएससी के ऊपर लगाया और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर एक होलिस्टिक व्यू लिया जाना चाहिए और प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर एसएससी का एडिशन जो असेसिंग ऑफिसर ने किया है वो ठीक है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का एडिशन किया गया वो बिना एसएससी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए बिना किया गया, जिसको आधार लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन किया था। ना तो एसएससी को इन्वेस्टिगेशन विंग की कोई रिपोर्ट प्रोवाइड की गई, ना कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर एसएससी का ये नाम आता है कि एसएससी ने कोई एकोमोडेशन एंट्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में ली है। फर्दर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो भी इंक्वायरी की गई है वो उन लोगों की इंक्वायरी की गई है जिन्होंने ये जहां से एसएससी को ये पैसा आया और कोई भी इंक्वायरी एसएससी के अगेंस्ट नहीं की गई। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एसएससी का एडिशन जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि एसएससी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको डिसप्रूव किया जाए और जो प्राइस रिगिंग है उसको प्रेजेंट केस के अंदर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी डिसप्रूव किया है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के मुताबिक भी प्रेजेंट स्क्रिप्ट के अंदर कोई प्राइस रिगिंग जो है वो नहीं हुई है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कहीं पे भी रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि जो एसएससी ने शेयर्स परचेज किए हैं वो अनलॉफुल हैं या किसी भी सेबी के प्रोविजंस का कंट्रावेंशन करते हुए उन शेयर्स को परचेज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जहां पर एसएससी अपने एविडेंसेस को सबमिट कर देता है वहां पर यह रेवेन्यू की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस एविडेंसेस को पहले गलत साबित करे, खाली जर्नल एलिगेशंस के बेसिस पर और प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर एसएससी का एडिशन जो है वो हर केस के अंदर नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली उन केसेस के अंदर जहां पर एसएससी को आप लोगों ने ना तो स्टेटमेंट प्रोवाइड की हो ना इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट प्रोवाइड की हो। तो ऐसी परिस्थिति में खाली जर्नल स्टेटमेंट्स पे या जर्नल एलिगेशन के बेसिस पर एडिशंस नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।